नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 9वें पाठ अंगुलीयकम प्राप्तम का तीसरा सेशन। और अंगुलीयकम प्राप्तम अर्थात अंगूठी प्राप्त होना, अंगूठी मिलना। बहुत ही रोचक यह पाठ है। संवादों के माध्यम से यह एक कालिदास द्वारा लिखा गया जो यह पाठ है शकुंतला के ऊपर, उसके अंदर उसके छठे अंक का यह चित्रण यहाँ पे ड्रामेटाइज जो बोलते हैं कि नाटकीकरण यहाँ पे हुआ है इसमें, कि किस तरह से मछुआरे को दो सैनिक जो पकड़कर बंदी बनाकर उससे पूछते हैं कि उसके पास वह अंगूठी जिस पर दुष्यंत नाम अंकित है, इंस्क्राइब्ड है, दुष्यंत नाम अंकित है, वो उसे कहां से मिली। तो किस तरह से मछुआरे ने रोहित मछली के पेट को काटकर उसके अंदर से उसे यह अंगूठी प्राप्त हुई है। उसने तो अपनी सारी कहानी सच सच बता दी और अब उस सैनिकों पर छोड़ दिया है कि वो उसे या तो छोड़ दे या तो मार दे। तो यह तो था इस पाठ के बारे में कि किस तरह से उस मछुआरे ने अपने अंगूठी प्राप्त होने की कहानी सभी को बताई। मैंने आपको पिछले 2 सेशंस में इसके पहले की कहानी भी बताई कि किस तरह से शकुंतला और विश्वामित्र, शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, जिसे ना विश्वामित्र रख सकते थे ना मेनका रख सकती थी, और इसीलिए उन्होंने इसे मालिनी रिवर के पास में छोड़ दिया। और मालिनी रिवर के पास नदी जो है उसके पास में काफी जो पशु है, शूक पक्षी जो पैरट्स जिसे हम कहते हैं, वे वहां काफी थे और वे उसकी रक्षा कर रहे थे। और वे ऋषि कानव को मिले और उस ऋषि ने उसे शकुंतला, उस लड़की को शकुंतला नाम दे दिया। और इस तरह से यह कहानी जो है शकुंतला की शुरू होती है। शकुंतला को राजा दुष्यंत से प्यार हुआ जब राजा दुष्यंत शिकार करते करते वहां पे पहुंचे, उनके आश्रम में पहुंचे। तो ऋषि जो है इन दोनों के बीच में जब प्यार हुआ तो उन लोगों ने शादी कर ली। शादी करके राजा दुष्यंत को तो जाना पड़ा था वहां से, लेकिन शकुंतला को वे जाते समय एक अंगूठी देकर गए अपने प्यार की निशानी के रूप में। और शकुंतला जो है दिन रात उनसी के यादों में खोई रहती थी। तो एक दिन ऋषि दुर्वासा जो आए, तब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि यह लड़की जो है मेरा उपहास कर रही है, यानी मेरे आवभगत नहीं कर रही है। तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। श्राप देने पर जब उन्हें असलियत का पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसके लिए एक उपचार बता सकता हूं कि यदि उनकी कोई निशानी तुम्हारे पास है तो वह निशानी दिखाने पर उन्हें राजा को फिर से सारी चीजें याद आ जाएगी। इस प्रकार ये कहानी थी। और ये अंगूठी कैसे गिरी, जब ऋषि कनव और शकुंतला दोनों ही जब राजा के महल जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी में वो लोग बोट से जा रहे थे, तो शकुंतला ने अपना हाथ पानी में डाला, ऐसे ही फिराया, तो उस वक्त उसके हाथ से वो अंगूठी गिरकर उस मछली के पेट में चली गई। तो ये कहानी थी कि मछली के पेट में कैसे आई। ये कहानी मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन उस वक्त जब ये हुई थी तब उन सैनिकों को नहीं पता थी, उन श्याल को नहीं पता थी, उस श्याल को और वहां के किसी भी लोगों को नहीं पता थी। तो यह कहानी मैंने आपको बता दी। तो अब आपको यह कहानी जो आगे अंगुलीयकम प्राप्तम जो मछुआरे की कहानी है, यह जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से ये हमारी पूरी भी हो चुकी है। इसके पिछले सेशन में हमने इसके शब्दार्थ भी किए थे और किस तरह से विभक्ति के दोनों पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों के हमने एक वचन, द्विवचन और बहुरूप वचन प्लस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये वाले शब्द हमने किए हैं। अब इस पाठ में, इस सेशन में हम आगे की 3 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन आंसर्स। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि निम्नलिखिताना जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर लिखिए। उत्तर मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखे हैं। पहला जो है, प्रस्तुत पाठस्य कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, यानी कि प्रस्तुत पाठ की जो कथा है ये किस ग्रंथ से यानी किस किताब से ली गई है, उद्धृता यानी ली गई है। तो हमारा उत्तर है
प्रस्तुत पाठस्य यानी कि ये जो प्रेजेंट पाठ है, इस पाठ की कथा, स्य यानी की कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथात उद्धृता, यानी इस ग्रंथ से ली गई है। तो प्रस्तुत पाठ जो है, प्रस्तुत पाठस्य कथा अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम इस पाठ के ग्रंथ से ली गई है, उद्धृता। ख प्रश्न जो है, अस्याह कथायाः रचयिता कः, मतलब इस कथा को किसने लिखा है। उत्तर, अस्याह कथायाः रचयिता कालिदासः अस्ति, अर्थात इस कथा के रचयिता यानी इस कथा को लिखने वाले जो हैं वे हैं कालिदास। ग प्रश्न, धीवरः केन उपायेन परिवारस्य भरणं करोति स्म, धीवर जो है किस उपाय से परिवार का भरण पोषण करता है, किस काम से परिवार का भरण पोषण करता है। तो उत्तर है, धीवरः मत्स्य विक्रयेण, किससे, किस काम से, मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य भरणं करोति स्म, यानी कि मत्स्य विक्रयण, मत्स्य विक्रयेण यानी मछलियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। धीवरेण किम प्राप्तम, धीवरेण यानी कि धीवर को क्या प्राप्त हुई, धीवरेण राजकीयम अंगुलीयकम प्राप्तम, उस धीवर को राजकीय यानी राजकुल की अंगूठी प्राप्त हुई। धीवरेण राजकीयम अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त हुई, राजकीय की, राजघराने की अंगूठी प्राप्त हुई। चौथा प्रश्न ड, शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी कः आसित, यानी शक्रावतार तीर्थ का निवासी कौन है। शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरः आसित, यानी कि शक्रावतार तीर्थ पे रहने वाला कौन है, वह धीवर है। धीवर यानी वह मछुआरा है। चार प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनत, यानी कि निम्नलिखितेभ्यः यानी कि ये जो हमने लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, इन सभी पदों में से जो भिन्न प्रकृति का पद है वो हमें निकालना है। भिन्न यानी ऑड मैन आउट जो हम बोलते हैं, उस तरीके का यह क्वेश्चन है। विहस्य, भयस्य, शक्रावतारस्य, कुटुंबस्य, तो यहाँ पर ये जो चार शब्द है, विहस्य, भयस्य, शक्रावतारस्य, कुटुंबस्य, तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वह है विहस्य। बाकी जो है हमारे नाटक में आए हुए शब्द हैं। अगला शब्द है दत्तः, राज्ञः, कृतः, गृहीतः। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला शब्द जो है, जो ऑड मैन आउट है, भिन्न प्रकार का जो है वो है राज्ञः। अगला प्रश्न है प्रविशति, निहसरति, आज्ञापयति, जातिः, यानी प्रविशति, निहसरति, आज्ञापयति, जातिः। बाकी जो सब चीजें हैं वो एक्शंस बता रहे हैं, कोई प्रविशति है, कोई निहसरति निकलता है, कोई आज्ञापयति है, और जाति जो है, जाति है, यहाँ पर ये जो जाति वर्ड है यह जात बताता है। तो जाति यहाँ पर जो है भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। जाति यहाँ पे हमारे इस इन वर्ड्स में फिट नहीं होता है, इसलिए वह भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। तीसरा जो है निवारय, कथय, आदय, श्रृणुत, ये भी सारे हमारे जो है यहाँ पे निवारय, कथय, श्रृणुतः जो है वो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, और आदय जो है हमारा नाउन है, आदय। अगला चौथा जो है श्रुत्वा, ताड़यित्वा, पृष्टा, कृत्वा। तो यहाँ पे श्रुत्वा यानी सुनना, ताड़यित्वा यानी मारना,
कृत्वा यानी करना, पुष्टा यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पे भी बाकी सब क्रिया जो है क्रिया दी गई है और खाली पुष्टा जो है क्रिया नहीं है, तो यह हमारा ऑड मैन आउट पुष्टा हो गया है। अब चौथा प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस सेशन का हमारा, कोष्टकातम उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे कोष्टक में मैंने शब्द नहीं दिए हैं, लेकिन जो सेंटेंस के साथ में कोष्टक में वर्ड्स दिए हैं वो ऑलरेडी है, तो इसमें से हमें राइट वर्ड जो है जो सूट होता है सेंटेंस को वो चूज करके यहाँ पे लिखना है। सुधा डैश धनम आनयति। अभी कोशात या कोशेण, अभी हम दोनों वर्ड लगा के देखते हैं। सुधा कोशात धनम आनयति, सुधा कोशेण धनम आनयति। अभी कोशेण धनम आनयति तो नहीं जम रहा है, तो कोशात ही बेटर है। सुधा कोशात धनम आनयति। गंगा डैश प्रभवती। अभी हिमालयस्य हिमालयात, तो यहाँ पर हमारा बेस्ट जो बैठ रहा है वो हिमालयात ही है। नरस्य आभूषणम विद्या। नरात या नरस्य, नरस्य ऑफ कोर्स, नरस्य आभूषणम विद्या। नर के जो आभूषण है वो विद्या है। अलकनंदाया जलम निर्मलम। अभी अलकनंदाया है, ये अलकनंदया, नंदया तो नहीं आएगा, अलकनंदाया। फिर ड है जो है हमारा, नगरस्य जनसंख्या। नगर में जनसंख्या नहीं आएगा, नगरस्य यानी नगर की जनसंख्या। स्य यानी की, क का की, ये जो वर्ड्स है हमारे स्य के लिए यूज होते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस चैप्टर के तीसरे सेशन के इस पार्ट में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस जो किए, जिसमें से पहला जो है हमारा आंसर इन वन सेंटेंस था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, वो था हमारा। दूसरा था हमारा ऑड मैन आउट, और तीसरा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। षष्ठी विभक्ति या विभक्ति के अनुसार हमें वो वर्ड चूज करके लिखना था। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन भी यहाँ पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में, जो कि इसका चौथा और आखिरी सेशन होगा, और उस सेशन में हम जानेंगे और अधिक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।